हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो जैसा थंबनेल है वैसा ही काम भी है इस वीडियो में। यह जो क्लास है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप एग्ज़ाम देकर आने के बाद अपना स्कोर पेपर सॉल्यूशन की क्लास में और मेरे कराए हुए से कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ ये ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी। तो इसका आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़। तो स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़ उसे ही हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, आईडीएम इन्वॉल्व्स। तो आईडीएम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसमें कल्चरल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिसाइड्स कंट्रोल। तो जो बैक्टीरिसाइड्स होते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ के कंट्रोल के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंजीसाइड आर यूज टू कंट्रोल। तो ये फंगल डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ फॉरकास्टिंग हेल्प इन। तो डिजीज़ फॉरकास्टिंग जो की जाती है वो टाइमली डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट क्वारंटाइन हेल्प इन। तो प्लांट क्वारंटाइन जो हेल्प करता है वो करता है प्रिवेंटिंग डिजीज़ इंट्रोडक्शन। डिजीज़ को फील्ड में आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, डाउनी मिल्ड्यू स्प्रेड बाई। तो जो डाउनी मिल्ड्यू होता है ये एयर एंड वाटर द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, रस्ट स्पोर स्प्रेड थ्रो। तो जो रस्ट का स्पोर होता है ये हवा द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, सीड बॉर्न डिजीज़ आर कैरीड बाई। तो सीड बॉर्न डिजीज़ जो हैं ये इन्फेक्टेड सीड द्वारा कैरीड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ साइकिल इंक्लूड्स। तो डिजीज़ साइकिल में सर्वाइवल, स्प्रेड, इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। डिजीज़ साइकिल में 4 कंपोनेंट मेन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी इनोकुलेशन रिफर्स टू। तो प्राइमरी इनोकुलेशन जो होता है वो होता है इनिशियल सोर्स ऑफ पैथोजन, उसे कहते हैं प्राइमरी इनोकुलम। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट प्लांट पैथोजन इंटर थ्रो। तो जो मोस्ट प्लांट पैथोजन होते हैं वो प्लांट में इंटर करते हैं नेचुरल ओपनिंग एंड वाउंड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पैथोजन वायलेंस मीन्स। तो पैथोजन वायलेंस का मतलब होता है इट्स डिजीज़ काजिंग एबिलिटी। मतलब डिजीज़ को काज करने की जो उनकी क्षमता होती है उसे कहते हैं पैथोजन वायलेंस। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी फेवर्स टू डेवलपमेंट ऑफ। तो फंगस की ग्रोथ के लिए या स्प्रेड करने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ही आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ सीवियरिटी इन। तो डिजीज़ सीवियरिटी जो होती है वो होती है डिग्री ऑफ डैमेज। डिग्री ऑफ डैमेज को ही कहते हैं डिजीज़ सीवियरिटी। अगला क्वेश्चन है, डिजीज़ इंसिडेंस रिफर्स टू। तो डिजीज़ इंसिडेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिजीज्ड प्लांट, इसे कहते हैं डिजीज़ इंसिडेंस। अगला क्वेश्चन है, एयर टेम्परेचर इन्फ्लुएंस। तो जो एयर का टेम्परेचर है वो डिजीज़ इंक्यूबेशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया प्लांट डिजीज़ एपिडेमिक्स आर मोर कॉमन इन। तो जो इंडिया में ये ह्यूमिड एंड रेनी सीजन में डिजीज़ का अकरेंस या डिजीज़ का पाया जाना बहुत ही कॉमन रहता है। अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूस क्रॉपिंग फेवर्स। तो कंटिन्यूस क्रॉपिंग या क्रॉप उगाने से डिजीज़ का जो बिल्डअप होता है, डिजीज़ का जो आने का प्रकोप होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर इज़ क्रिटिकल फॉर। तो मॉइस्चर जो है फंगल डिजीज़ के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जो है क्रिटिकल होता है। अगला क्वेश्चन है, एयरबॉर्न डिजीज़ आर सेपरेट बाई। तो एयरबॉर्न जो डिजीज़ होते हैं वो फैलते हैं विंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ सर्वाइव इन। तो सॉइल बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं वो सॉइल में सर्वाइव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोडर अफेक्ट प्लांट बाई। तो जो डोडर होता है यह एक पैरासाइट होता है, ये प्लांट को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट से या प्लांट के, तो उसको इस प्रकार से अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, औरोबंकी ईज़ा। तो औरोबंकी एक ये भी पैरासाइट होता है जो कि रूट पैरासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडल स्पाइक डिजीज़ काज्ड बाई। तो ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है TMV हैज़ ए, तो TMV जो होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस, उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है वायरस कंटेंट, तो वायरस जो होते हैं वो बने होते हैं DNA या RNA के। अगला क्वेश्चन है TMV डिस्कवर्ड बाई, टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है वो डिस्कवर किया था इवानोवास्की ने। अगला क्वेश्चन है वायरस पार्टिकल्स आर कॉल्ड, तो वायरस पार्टिकल्स को वायरॉन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फायर ब्लाइट, तो फायर ब्लाइट जो है यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि एप्पल में लगता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा डिजीज़ है, किसके द्वारा होता है या किस क्रॉप में लगता है। अगला क्वेश्चन है सिट्रस ग्रीनिंग इज काज्ड बाय, तो सिट्रस ग्रीनिंग जो काज होता है वो होता है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फाइटोप्लाज्मा लेक्स, तो फाइटोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो बैसिलस होता है। अगला क्वेश्चन है वॉल लेस बैक्टीरिया इज, तो वॉल लेस बैक्टीरिया जो होता है वो होता है मोलीकट्स। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़, तो प्लांट डिजीज़ की स्टडी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ अ मोटाइल फंगल स्पोर, तो वो आपका होता है जू स्पोर। अगला क्वेश्चन है फ्रॉस्ट इंजरी अकर्स बिकॉज ऑफ, तो फ्रॉस्ट इंजरी जो होती है वो लो टेम्परेचर या कम तापमान की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है डाई बैक अकर्स ड्यू टू, तो डाई बैक जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की कमी से। अगला क्वेश्चन है साल्ट इंजरी, साल्ट इंजरी एक एबायोटिक डिसऑर्डर है। आपके एग्ज़ाम में बायोटिक और एबायोटिक डिसऑर्डर भी बहुत पूछे जाते हैं। तो बायोटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किए जाते हैं और एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्जिंग ऑफ लीव्स इन राइस ड्यू टू, तो राइस में ब्रॉन्जिंग जो होती है वो जिंक की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है टिप बर्निंग इन राइस ड्यू टू, तो टिप बर्निंग राइस में जो होती है वो होती है बोरान की कमी से। अगला क्वेश्चन है सुबर्न इन प्लांट कास्ड बाई, तो ये आपका होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। अगला क्वेश्चन है व्हिच नेमाटोड काज रूट लीजन्स, तो ये आपका होता है प्रोटीलाइंस प्रेटीलिंक्स। अगला क्वेश्चन है नेमेटोड फीड थ्रो, तो नेमेटोड जो फीड करते हैं वो स्टाइलेट के थ्रू फीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है ईयर कोकल डिजीज़ कास्ड बाई, तो ईयर कोकल डिजीज़ होता है आपका इंगुइना टिटिसाई की वजह से। अगला क्वेश्चन है मोस्टली डिजीज़ ऑफ व्हीट कास्ड बाई, तो ये आपके होते हैं हेटेरोडेरा की वजह से। अगला क्वेश्चन है मोस्ट हार्मफुल नेमेटोड इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में जो मोस्ट हार्मफुल नेमेटोड माना जाता है वो होता है मेलोडोजीम। अगला क्वेश्चन है नेमेटोड नोन एज, तो नेमेटोड को कहते हैं राउंड वॉर्म। अगला क्वेश्चन है रस्ट फंजाई बिलोंग टू, तो रस्ट फंजाई बिलोंग करता है बैसियोमाइकोटा से। अगला क्वेश्चन है पक्सीनिया काजेज व्हिच डिजीज़, तो पक्सीनिया जो है रस्ट डिजीज़ काज करती है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो आपके E.J. बटलर जी हैं। अगला क्वेश्चन है पैथोजेनेसिस मीन्स, तो पैथोजेनेसिस में आने होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़, प्लांट डिजीज़ का डेवलपमेंट ही पैथोजेनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक नेमेटोड इस, तो आपका हो जाएगा मेलियोजाइम। अगला क्वेश्चन है स्मट डिजीज़ कास्ड बाई, तो जो स्मट डिजीज़ होता है वो अस्टिलेगो द्वारा कॉज होता है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड, तो फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वायरस ट्रांसमिटेड बाई, तो वायरस जो ट्रांसमिट होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट, विंड एंड वाटर सभी के द्वारा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, इसको माइकोलॉजी कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में कल आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है वायरस ट्रांसमिट बाई, तो इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट पैथोजेनिक एजेंट, तो आपका होता है वायरोइड। अगला क्वेश्चन है पैथोजन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तो पैथोजन का जो क्लासिफिकेशन है वो आधारित है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू ड्यू टू डिजीज़ टर्म्ड एज, तो जो डिजीज़ की वजह से जो प्लांट में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उसे कहते हैं हाइपरट्रोफी।
अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। तो क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, उसे कहते हैं क्लोरोसिस। और नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यूज़, उसे कहते हैं नेक्रोसिस। ये दोनों टर्म भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है टर्म प्लांट पैथोलॉजी कॉइंड बाई। तो प्लांट पैथोलॉजी टर्म दिया था, वो दिया था थियोफ्रेस्टस ने। अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइकोटा। तो जो एस्कोमाइकोटा में सेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है एस्कोस्पोर। अगला क्वेश्चन है द रेस्टिंग स्पोर फॉर्म्ड बाई जाइगोमास्टिस इस कॉल्ड, उसे कहते हैं जाइगोस्पोर। अगला क्वेश्चन है यूरेडी नियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। तो ये आपके रस्ट फंजाई द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अगला क्वेश्चन है फंगल हाइपी कलेक्टिवली फॉर्म। तो फंगल हाइपी जो होती है ये बनी होती है माइसीलियम की। अगला क्वेश्चन है द फंगल स्ट्रक्चर दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं हाइफी। अगला क्वेश्चन है स्कॉर्चिंग ऑफ लीफ इज कॉज्ड बाई। तो स्कॉर्चिंग जो होती है लीफ में वो एक्सेस साल्ट की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट डिजीज, उसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, यानी प्लांट के डिजीज़ का जो वितरण होता है। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ डिजीज ट्रायंगल। मैं 100% श्योर हूँ कि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कल ज़रूर आएगा। तो डिजीज ट्रायंगल के जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट। यह भी पूछा जा सकता है कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं होता है, तो कोई चौथा ऑप्शन ऐड करके आपको दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिजीज ट्रायंगल प्रपोज्ड बाई। तो जो डिजीज ट्रायंगल है ये आपका दिया था जॉर्ज MC न्यू ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने आपके जो प्लांट पैरासाइट होते हैं तो उनके बारे में बताया हुआ है। तो इनकी एक ट्रिक होती है, आप क्लोज करके याद कर सकते हैं, CLOS। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। C से होता है कंप्लीट पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, जो कि आपका होता है कस्कुटा। कंप्लीट पैरासाइट C है तो C से होता है कस्कुटा। अगला है L। तो L होता है सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जो कि होता है लॉरेंथेस। अगला है O। तो O होता है कंप्लीट रूट पैरासाइट, जो कि होता है ओरोबंकी। अगला है S। तो ये होता है सेमी या पार्शियल रूट पैरासाइट, जो कि होता है स्ट्राइगा। तो C से कस्कुटा, L से लॉरेंथेस, O से ओरोबंकी और C से S से स्ट्राइगा। और स्टेम से शुरू करते हैं, कंप्लीट स्टेम, फिर पार्शियल या सेमी स्टेम, फिर कंप्लीट रूट, फिर पार्शियल या सेमी रूट। अगला क्वेश्चन है एन एपिडेमिक अफेक्टिंग सीवियरल कंट्रीज इज कॉल्ड। जो डिजीज़ बहुत सारी कंट्री में इफ़ेक्ट करता है उसे कहते हैं पैंडेमिक डिजीज़। अगला क्वेश्चन है वेक्टर इन प्लांट पैथोलॉजी मीन्स। तो जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है उस इंसेक्ट को कहते हैं वेक्टर। अगला क्वेश्चन है डिजीज़ फॉरकास्टिंग बेस्ड ऑन। तो डिजीज़ फॉरकास्टिंग इन्वायरमेंट एंड वेदर के आधार पर की जाती है, डिजीज़ की भविष्यवाणी। अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी मेनली फोकस ऑन। तो एपिडेमियोलॉजी मेनली फोकस करता है डिजीज़ स्प्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब डिजीज़ कैसे फैलता है और उसका विकास। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिजीज़ आउटब्रेक। तो आपका होता है इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है डिजीज़ टेट्राहाइड्रन इंक्लूड्स। यह क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिजीज़ टेट्राहाइड्रन में होते हैं आपके होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट एंड टाइम। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजीज़ ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ। तो डिजीज़ ट्रायंगल जो अभी हमने आपको बताया था होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ डिजीज़ एपिडेमिक्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। डिजीज़ एपिडेमिक की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। यह आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विल्ट ड्यू टू पुअर एरेशन। तो वो होता है आपका एबायोटिक विल्ट। अगला क्वेश्चन क्रैकिंग ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट क्रैकिंग जो है ये भी आपका एबायोटिक डिसऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट वायरस कंटेन। तो प्लांट वायरस जो बने होते हैं प्रोटीन एंड DNA या RNA के बने होते हैं। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट प्लांट वायरस डिस्कवर्ड वाज। तो आपका था TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला क्वेश्चन है द हॉस्टोरियम इन प्लांट फेनेरोगेमिक पैरासाइट इज कास्ट यूज्ड फॉर। तो ये आपकी यूज़ होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लांट में हॉस्टोरियम फेनेरोजेनिक होता है
ये प्लांट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है राइजोपस बिलोंग टू, तो राइजोपस जो है जाइगोमास्टिस फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, तो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई, तो ये बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं या रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ कोकस बैक्टीरिया, तो कोकस बैक्टीरिया का शेप होता है स्फेरिकल। अगला क्वेश्चन है फाइकोमास्टिस आर आल्सो नोन एज, तो उसे कहते हैं लोअर फंजाई। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फंगस डिवीज़न, तो जो लार्जेस्ट फंगल डिवीज़न है वो आपका एस्कोमाइकोटा है। अगला क्वेश्चन है द फ्यूज़न ऑफ टू गैमिट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है फंजाई रिप्रोड्यूस बाई, तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज़ अ फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट, तो आपका कस्कोटा जो है फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन का जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो आपका कोलेटोट्राइकम फैल्केटम है। अगला क्वेश्चन ए प्लांट डिजीज एपिडेमिक अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, तो जो लार्ज एरिया में इफेक्ट करता है वो कहलाता है एपिडेमिक। अगला क्वेश्चन है फंजाई दैट लिव इनसाइड प्लांट टिश्यू विदाउट कॉजिंग, तो जो विदाउट कॉज किए प्लांट सेल के अंदर घुस जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम एंडोफाइट्स।